हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे साइट एलसी। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं और जो एलसी में मेंशन डॉक्यूमेंट्स को बैंक में लगाते हैं, सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एप्लीकेंट बैंक है जिसने एलसी खोली है, उसके बाद जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चले जाते हैं तो उन डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वो पेमेंट कर देती है। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो वेरीफाई करती है। ठीक है, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फिर वो इमीडिएटली पेमेंट करती है। तो यहाँ पे साइट एलसी का मतलब ये है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे वहाँ आपकी पेमेंट प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे ये क्या इम्पोर्टेंस क्या है कि जो एक्सपोर्ट के प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं वो जैसे ही एप्लीकेंट बैंक के पास जाएंगे उसको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रोसीजर समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें अपने इम्पोर्टर पे श्योरिटी नहीं है, नया इम्पोर्टर है पेमेंट की, तो हम उससे बोलेंगे कि एक एलसी खुलवा दीजिए। ठीक है, तो एलसी फिर क्या होगा, हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइट एलसी का हमने उनसे बात की कि साइट एलसी खुलवा दीजिए। ठीक है, तो इम्पोर्टर हमारा उसकी बैंक में जाएगा और बोलेगा कि एक एलसी खोल दीजिए इस पीआईपीओ के अगेंस्ट, इसमें जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, ड्राफ्ट बना के भेजेगी टर्म एंड कंडीशंस का, फिर उसको हमें भेजेगी। एक्सपोर्टर हम है, हम उस पर निगोशिएट करेंगे और हम उसको चेक एंड वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जो एलसी खुलती है वो दोनों की दोनों की टर्म एंड कंडीशन को ध्यान रखते हुए खुलती है। तो एलसी का जब ड्राफ्ट आपके पास आता है, आपको प्रॉपरली चेक करना है कि जो टर्म एंड कंडीशंस मेंशन की गई है वो आपके फेवर में है या नहीं। ठीक है, अगर फेवर में नहीं है तो आप उसको चेंज करा सकते हो, उस ड्राफ्ट को आप अमेंड करा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसमें आपको लग रहा है एलसी एक्सपायर 90 डेज की है, तो आप अगर 90 डेज में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आप चाहोगे कि ये 120 डेज में एक्सपोर्ट करें, तो वहाँ पे आप इस टाइम को एलसी एक्सपायर डेट को बढ़ा सकते हो 4 मंथ के लिए। इस प्रकार से कोई भी कंडीशन जैसे आपको लग रहा है कि कौन से पोर्ट से शिपमेंट जानी चाहिए, जहाँ पे प्राइसेस कम लगे, तो ये सारी चीजें आप जो ड्राफ्ट आया उसके बेस पे आप करवा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि एलसी हमने प्रूव कर दी है और हमने गुड्स को डिस्पैच कर दिया है। ठीक है, तो गुड्स डिस्पैच करने के बाद जो एलसी की टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, जब हम बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। ठीक है, तो बैंक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का प्रोसीजर क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एलसी में मेंशन किए गए हैं वही डॉक्यूमेंट्स हमें उसमें लगाने हैं। ठीक है, जब जो डॉक्यूमेंट्स हमने बैंक में लगा दिए, बैंक वेरीफाई कर लेगी, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स क्या करेगी, इंपोर्टर के बैंक में जाएंगे हमारी बैंक के थ्रू। तो वहां पे जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होंगे, चेक इन वेरीफाई होने के बाद इमीडिएटली वो पेमेंट प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इस एलसी का जो टर्म क्या है, साइट एलसी मीन्स कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिले आपको पेमेंट प्रोसीज करनी है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे ही डॉक्यूमेंट वहां पहुंचेंगे एज पर साइट एलसी, जो हमारा इंपोर्टर की बैंक है वो पेमेंट करेंगे हमारी बैंक में और पेमेंट हमारे अकाउंट्स में आ जाएगी। ठीक है, तो इस साइट एलसी का मतलब यही है कि आफ्टर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट्स वी रिसीव द पेमेंट। ओके, ये जो पेमेंट टर्म्स है ये आपने देखा होगा कि जब अगर हम इसमें एलसी शिपमेंट में एलसी यूज नहीं करते तो पेमेंट हम इसके कंपैरिजन में कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, जिस ठीक है, यहाँ पे हम एलसी यूज कर रहे हैं पेमेंट श्योरिटी के लिए। अगर हमारा बायर जेन्यून है और हमें पेमेंट श्योरिटी की कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर सेम टू सेम एलसी साइड का जो एक अदर ऑप्शन है, हम अपनी पेमेंट टर्म्स को रखेंगे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में, कि जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जाएंगे अपनी पेमेंट इंपोर्टर की बैंक को इमीडिएट करनी होगी। सो गाइस, आज के सेशन में हमने जो समझने की कोशिश की साइट एलसी होती क्या है। ठीक है, एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए साइट एलसी ऑफ द ए साइट लेटर ऑफ क्रेडिट रिफर टू द डॉक्यूमेंट्स दैट वेरीफाई द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, ये क्या करती है कि मतलब डॉक्यूमेंट के बेस पे वेरीफाई होते हैं कि गुड्स वहां से एक्सपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, एंड पेबल वंस द प्रेजेंटेड अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। पेमेंट कैसे करेंगे, जैसे ही डॉक्यूमेंट हम प्रेजेंट करेंगे। This type of letter of credit is payable to the beneficiary once the required document is presented to the financial institution banking a letter। जैसे ही बैंक जिससे भी आपने एलसी ओपन करवाई है तो उसको डॉक्यूमेंट जाएंगे, आपको पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, ये सेफ है कि नहीं इसके बारे में जाएगी, इज एलसी साइट इज सेफ और नॉट। तो एलसी साइट इज द वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ द ट्रांजेक्शंस as the issuing bank and the confirming bank
बोथ एक्ट एज द गारंटर टू द ऑनर एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पे दोनों ही बैंक, ठीक है, एज ए गारंटी की तरह वर्क करती है। तो ये बिल्कुल ही सेफ है। फर्स्ट तो वो आपका इशूइंग बैंक ही आपको लिख के दे रही है कि आपको इतनी पेमेंट हो जाएगी, जैसे आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे। उसके बाद कंफर्मिंग बैंक दे रही है। तो यहाँ पे दो तरह से आपको गारंटी मिल रही है, इसलिए ये एलसी काफी सेफ है। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।